स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज की क्लास हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को बेसिकली मैंने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस इन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया है। और इस टॉपिक से लगभग सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न तो ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि हम लोग किस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो है हिंदी कवियों एवं लेखकों के उपनाम। आप लोगों ने परीक्षा में कई बार इस प्रकार के प्रश्न देखे होंगे कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। तो सूरदास को कहा जाता है। जड़िया कवि किसे कहा जाता है? नंददास को कहा जाता है। इस प्रकार के जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं ये इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण कवि लेखक हैं उनके क्या उपनाम हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से कवि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ आज की क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ और बहुत सारे पीडीएफ, इनफैक्ट मेरे चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से जितने भी क्लासेस पोस्ट हैं वो सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है हिंदी कवियों एवं लेखकों के उपनाम। ठीक है, इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिसे भी मैं बताऊंगी कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप इस पीडीएफ को निकाल कर हाईलाइट ज़रूर कर लीजिएगा कि पेपर टाइम रिवीजन के लिए आपको काफ़ी आसानी हो। तो सबसे पहले है हिंदी भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो वो है भिखारी ठाकुर। और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वो स्वयंभू जी को कहा जाता है, ये इनका उपनाम है। ठीक है, अभिनव जयदेव परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को कहा जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, जड़िया कवि नंददास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थी काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, कठिन गद्य का प्रेत ये अज्ञे को कहा जाता है। और इन दोनों प्रश्न में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे को कहा जाता है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? तो ये मतीराम को कहा जाता है। ठीक है, ये उनका उपनाम है। प्रेम के पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। जिनकी प्रेमिका का नाम परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान है। ठीक है, और आप इसे ध्यान रखिएगा कि प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है, किसका उपनाम है? तो घनानंद का है। ठीक है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किस लेखक का उपनाम है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अब आप आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है नियम नारायण शर्मा। ठीक है, कवि सम्राट हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है, जिनकी एक रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है।
वो है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास हरिऔध की काफी प्रसिद्ध रचना है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए आप, आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? तो ये जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। कवियों का कवि काफी इंपॉर्टेंट है, ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। शमशेर बहादुर सिंह को मूड्स का कवि भी कहा जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप सब कमेंट करके मुझे बताइएगा कि शमशेर बहादुर सिंह को मूड्स का कवि किसने कहा है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। और जो मैं अपने क्लास में आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ और कहती हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, मैं इसलिए बोलती हूँ कि जब भी आप कमेंट करेंगे किसी भी प्रश्न के उत्तर का, तो वो प्रश्न का उत्तर आपको लाइफ टाइम के लिए काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और मान लीजिए कि मैं जो प्रश्न आप लोगों से क्लास में पूछ रही हूँ आपको नहीं याद है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स ओपन करके ज़रूर देखें। जब आप उस प्रश्न का उत्तर उसी टाइम देखेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे से वो प्रश्न का उत्तर लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखिए, बुंदेलखंड का चंद बरदाई किसे कहा जाता है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहा जाता है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। स्वच्छंदवादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है और ये थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, प्रथम स्वच्छंदवादी कवि, ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्वच्छंदवादी कवि किसे कहा जाता है, किसका उपनाम है? तो ये है श्रीधर पाठक और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरे स्वच्छंदवादी कवि कौन है? तो वो है राम नरेश त्रिपाठी। रसवादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। मैथिली कोकिल विद्यापति को कहा जाता है और ये प्रश्न परीक्षा में अनगिनत बार पूछा जा चुका है। अब आप आगे देखिए, ब्रज कोकिल सत्यनारायण कवि रत्न और काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। हिंदी का तूती, तूती है हिंदी, अमीर खुसरो। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, अष्टछाप में पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, या फिर आप यूं कह ले कि किसका उपनाम है? तो ये सूरदास का उपनाम है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत। ठीक है, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। आगे देखिए आप लोग, एक भारतीय आत्मा, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है और ये इनका उपनाम भी है। फैंटेसी का कवि, वेरी इंपॉर्टेंट, मुक्ति बोध को फैंटेसी का कवि कहा जाता है। अब आप आगे देखिए, कलम का सिपाही किसका उपनाम है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, और कलम का सिपाही के नाम से एक जीवनी लिखी गई थी जिसे अमृत राय ने लिखा था और ये जीवनी मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर ही आधारित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। आपको ये ध्यान में रखना है। वही कलम का जादूगर राम विच बेनीपुरी को कहा जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि कलम का जादूगर राम विच बेनीपुरी को कहा जाता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, और कलम का धनी राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, और इस बार के परीक्षा में एक प्रश्न पूछा था कि कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? तो ये मदन गोपाल को कहा जाता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि कलम का मजदूर मदन गोपाल को कहा जाता है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, आधुनिक कवि बाबा किसे कहा जाता है? तो ये नागा अर्जुन को कहा जाता है। दक्षिण का कबीर किसे कहा जाता है? तो ये कृपाराम को कहा जाता है। हिंदी का प्रहारी पुरुषोत्तम दास टंडन का उपनाम है। दक्षिण की मीरा किसका उपनाम है? तो ये उपनाम है अंडाल गोदा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है।
आधुनिक तुलसी किसे कहा जाता है? तो ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आधुनिक सूरदास कौन है? और ये किसका उपनाम है आधुनिक सूरदास? तो ये है हरिऔध। ठीक है। अब आप आगे देखिए, अधैर्य का कवि। और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। भैया साहब नारायण चतुर्वेदी को कहा जाता है। छपियों का सम्राट चंद बरदाई को कहा जाता है, उनका उपनाम है छपियों का सम्राट। छपियों का राजा, तो चंद बरदाई को छपियों का राजा कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ, ये किसका उपनाम है? तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद का उपनाम है और काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप आगे देखिए, राम की चरण पादुका का अवतार या फिर उपनाम किस कवि को माना जाता है? तो वो है षष्ठकोपाचार्य। ठीक है। आगे देखिए, कृष्ण की बांसुरी का अवतार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हित हरिवंश को और काफी इंपॉर्टेंट है। विष्णु के चक्र का अवतार निम्बार्काचार्य, और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखिए, लक्ष्मण का अवतार। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब मैंने भक्ति काल आप लोगों को पढ़ाया था। तो ठीक है, कि रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आप आगे देखिए, शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है? किसका उपनाम है शब्दों का जादूगर? तो ये उपनाम है रामविच बेनीपुरी का। भाषा का जादूगर, तो शिव पूजन सहाय को कहा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। छोटे निराला, जानकी बल्लभ शास्त्री को छोटे निराला नाम से जाना जाता है। हिंदी का आजाद शत्रु, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हिंदी का आजाद शत्रु भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण कवि एवं लेखकों के जो भी उपनाम थे, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सारे लेखकों कवियों के नाम मैंने इस पीडीएफ में शामिल कर लिए थे। वो मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास में मैंने जो पीडीएफ पढ़ाया है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए, तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, वो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।